अंबर एंटरप्राइजेज, आपको याद होगा हम हाल ही में आपको बता रहे थे कि कंपनी दरअसल अपनी इकाई के जरिए नेक्स्ट बेस के साथ एक जेवी किया है। नेक्स्ट बेस वो कंपनी है जो बड़े पैमाने पर स्मार्ट वेयरेबल्स और उसका ब्रांड नेम आपने सुना होगा नॉइज के नाम से कई प्रोडक्ट्स बेचती है। अब क्या एग्जैक्टली डिटेल है उस जेवी की, किस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोडक्शन लाइनअप क्या है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अंबर एंटरप्राइजेस के चेयरमैन और सीईओ जसबीर सिंह जुड़ रहे हैं। जसबीर जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इस पर्टिकुलर जेवी में अगर आप हमें अंदाजा दे सकें कितना निवेश करेंगे और ये प्रोडक्शन कब से शुरू होने वाला है? ये जो जेवी है वो 50-50 का जेवी है नॉइस के साथ। एंड इसके अंदर कुछ असेंबली लाइंस लग चुकी हैं जो ट्रांसफर होंगी इस जेवी के अंदर। पहले ही हम वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होगी अगले साल वो करीबन करीबन $2 से $3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी टू बिगिन विद। फिर धीरे धीरे करके फेज अप्रोच में हम बैकवर्ड इंटीग्रेट करेंगे पूरे वेरिएबल सेक्टर को। फिर थोड़ा और इन्वेस्टमेंट जाएगा इसके अंदर, और हमें लगता है कि अगले साल जो है बड़े एक्साइटेड हैं हम लोग इस जेवी को लेके, क्योंकि वेरिएबल स्पेस काफी ग्रो कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि अगले साल जो जो दिख रहा है अभी तक विजिबिलिटी लग रही है करीबन 1000 करोड़ का टॉप लाइन इस जेवी के अंदर आ सकता है अगले साल। 1000 करोड़ का टॉप लाइन इस जेवी के थ्रू आता हुआ दिखाई देगा। तो रफली जो आपका करंट वेरिएबल्स का हिस्सा आता है रेवेन्यू में वो 15% के आसपास है। आपने मेंशन किया था 25%, क्या ये और भी मजबूत हो सकता है उससे? मेरे ख्याल में परसेंटेज थोड़ा कहना मुश्किल होगा, बिकॉज दूसरे काम भी हमारे बढ़ रहे हैं। टेलीकॉम के अंदर भी हम आ चुके हैं, हम थोड़ा ऑटो के अंदर भी आ गए हैं, प्लस कंज्यूमर ड्यूरेबल हमारा बड़ा अच्छा चल रहा है इंजन के अंदर। तो परसेंटेज में कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ जी 15-20% का ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा वेरिएबल स्पेस का। मैं आपसे फिर ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कहा कंज्यूमर स्पेस में अच्छा खासा स्कोप देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ और जेवीज आपने साइन किए या फिर करने की फिराक में एट दिस पॉइंट इन टाइम, और वो किस तरह के प्रोडक्ट्स रह सकते हैं लार्जली? आए थे 2018 में एक्विजिशन के थ्रू इल्जिन एंड एवर को, जब हमने एक्वायर किया 70%। मेन मुद्दा उसका एक्विजिशन का था कि एसी जो है वो फिक्स स्पीड से इन्वर्टर एसी की तरफ जा रहा था, और इन्वर्टर एसी के अंदर ये पीसीबीए बोर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक का कंट्रीब्यूशन बिल ऑफ मटेरियल में सबसे ज्यादा रहता है, और हम इस सेक्टर में नहीं थे, तो इसके थ्रू हम आए। लेकिन आज हम काफी डोमिनेंट स्पेस में बैठे हैं एसी के। इन्वर्टर एसी के ऑलमोस्ट 25% इन्वर्टर पीसीबी बोर्ड्स हम दे रहे हैं। तो उसके अलावा हमने जो स्टार्ट किया है कंज्यूमर ड्यूरेबल में, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इन सब जो अप्लायंसेज हैं इनके पीसीबीएस का सोल्यूशन हम दे रहे हैं इस डिवीजन से। प्लस वेरिएबल्स एक नया सेक्टर शुरू किया है, टेलीकॉम एंड ऑटो। ये टोटल मिला के एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस अंबर 2.0 स्टोरी बनती जा रही है। इस अंबर 2.0 के लिए फिर क्या आपको अपनी कैपेसिटीज में और इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिस्टर सिंह? कैपेसिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने पीएलआई में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, उसके लिए कुछ लाइंस और ऑर्डर की हुई हैं। पहले 2 फैक्ट्रीज थी, अभी 4 टोटल हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की। तो काफी बढ़ते जा रहे हैं, जोग्राफिकल प्रेजेंस में भी बढ़ा रहे हैं वो। दे पाएंगे कि कितना और निवेश इस ज्योग्राफिकल प्रेजेंस को बढ़ाने में लगेगा? एक बॉलपार्क फिगर जो आप शायद FY24 के लिए तय करके बैठे हैं। हम अगले साल एंड उससे अगले साल 2 साल के अंदर हम प्लान कर रहे हैं इस पूरी डिवीजन में सारी चीजों को लेके, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकॉम, वेरिएबल वेरिएबल में करीबन करीबन 75 से 100 करोड़ का निवेश करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए जसबीर सिंह साहब। प्लेजर स्पीकिंग टू यू। तो अंबर एंटरप्राइजेस 1000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ वेरिएबल स्पेस से आता हुआ दिखाई देगा। ये अगले साल के लिए उन्होंने गाइड किया है। स्टॉक में हमने देखा था जब वो खबर आई थी एक अच्छा खासा एक्साइटमेंट था, आज थोड़ा सा ठंडा है, बाकी मार्केट में भी कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस पर अमित अगर एक टेक चेक आप दे सके, क्योंकि ये स्टॉक लार्जली ऑफ रेडार हो गया था, अब क्योंकि किसी तरह के जेवीज आ रहे हैं फिर रेडार पर आने लगा है, लेकिन टेक्निकली कैसे प्राइस्ड है, किन लेवल्स पर आप प्रेफर करेंगे इसमें कोई ट्रेड लेना?
जी साइडवेज है और एक कंसोलिडेशन फेज में इसको कह सकते हैं। नीचे में 3000 का लेवल है और ऊपर लगभग 3050 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है मैम। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया अगर हम देखें तो 2950 2925 का है, बट लार्जली देयर इज नो मोमेंटम और साइडवेज कैटेगरी में है। अगर किसी को कोई रिस्क लेना भी है, कोई पोजीशन बनानी भी है, तो 2950 के आसपास बनानी चाहिए, जहां पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अभी अभी जो स्टोरी ब्रेक की थी